जय हिंद दोस्तों, सरस्वती पूजा की शुभ अवसर पे आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ पुलवामा अटैक यानी कि ब्लैक डे के अवसर पे शहीद हुए सभी जवानों के लिए श्रद्धांजलि। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आगामी सत्र यानी कि 24-25 के तहत रैली भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो ऑनलाइन शुरू हुआ है, उसमें आपकी एज क्राइटेरिया क्या है और क्या आप दो ट्रेड के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। काफी भाइयों का है कि मैं नर्सिंग के लिए और अदर कैटेगरी के लिए भी कर सकता हूं, नहीं। इसी पे मैं पूरी बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पूरी तरह से एनालिसिस वीडियो आपके साथ मैं साझा करूंगा। जो एज क्राइटेरिया मैंने पहले बताई थी वही एज क्राइटेरिया रखी गई है, तो पूरी इसी पे मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जैसे कि आपकी जो आगामी सत्र है, जो आपकी रैली भर्ती है यानी कि 24-25 के तहत इसका ऑनलाइन कराई जाएगी। यानी कि यहाँ पे 2024-25 के तहत ये रैली भर्ती शुरू की गई है। जो स्टार्टिंग डेट है ये 13 फरवरी से शुरू की गई है। 13 फरवरी से और चलने वाली है कितना, 22 मार्च तक चलेगी। 22 मार्च तक आपकी चलने वाली है। 13 फरवरी से शुरू है और 22 मार्च तक चलेगी, जिसमें जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है वो पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो आपकी एज क्राइटेरिया जनरल ड्यूटी के लिए रखी गई, यानी कि जो भी अग्निवीर के तहत जाएंगे उनका एज क्राइटेरिया 17.5 से शुरू होगी और आपकी कितना तक चलेगी, 21 तक चलेगी। और डीओबी जो रखा गया है आपका यहाँ पे ध्यान देना, जो भी यहाँ पे डीओबी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे 1 अक्टूबर 2003, यानी ये तो मैक्सिमम हो गई। और जो मिनिमम रखा गया है 1 अप्रैल 2007, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कुछ आपको बता रहे थे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि अपने आप को मानते हैं तो नहीं, वो बता रहे थे कि 30 अप्रैल रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। तो यही डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। इसके अंडर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, जो भी अभ्यर्थी का, पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो दो कैटेगरी में जिनका कंफ्यूजन है कि क्या मैं दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो पूरी तरह से जो भी मेल अभ्यर्थी हैं ध्यान देना, फीमेल वाले के लिए नहीं है। फीमेल वाले के मात्र आपका एक ही भर्ती आती है, वो वुमेन मिलिट्री पुलिस रहती है, उसमें ही सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेल वाले हैं वो आपको यहाँ पे नर्सिंग यानी कि एनए में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास 10th है, ऐसे 10th रहेगा तभी आप 12 कीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे जीडी में भी अप्लाई कर सकते हैं जो 10th लेवल की रहती है, या तो फिर आप ट्रेडमैन में भी, टीडीएन में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका एनए हो गया, जो बायो से किए हुए होंगे 12, वो एनए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 10th क्वालिफाई है, 10th में अगर आपका अच्छा मार्क है, तो आप यहाँ पे ई में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो आप परमानेंट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ध्यान देना यही कंफ्यूजन है। परमानेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12th में बायो है या मैथ से किए हुए हो। अगर एक्स्ट्रा में भी बायो हो तो भी आप कर सकते हो, या सिर्फ आप बायो से किए हुए हैं 12th, तो भी आप एनए के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप यहाँ पे साथ ही साथ जीडी या ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीडी का जो एज है 21 साल आपका मैक्सिमम है। 21 के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं, दोनों के लिए उतना ही है। तो आप ए में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैं एनए के लिए और जीडी या ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो पूरी कर सकते हैं। एक आपका एनए के लिए तो आप करेंगे, श्योर है, और उसके बाद ई में से यानी कि जीडी या ट्रेडमैन में से किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका ये कंफ्यूजन है कि क्या मैं अग्निवीर वाला ध्यान देना कि अग्निवीर जैसे कि जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, वो दोनों में से दो को में कर सकते हैं या नहीं, अग्निवीर में ही तो नहीं। अगर आपने यहाँ पे जीडी के लिए अप्लाई कर दिया तो मात्र जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडमैन के लिए नहीं कीजिएगा। अगर टेक के लिए गए तो ओनली फॉर टेक के लिए ही आप कर सकते हैं, ट्रेडमैन के लिए नहीं कर सकते हैं। क्लर्क यानी क्लर्क का तो अब नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब आपका यहाँ पे ऑफिसर ओ आपका यहाँ पे ए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट रख दिया गया है क्लर्क वाले को लेकर। तो अगर आप क्लर्क के लिए किए हैं तो सिर्फ क्लर्क के लिए ही कर सकते हैं, जीडी के लिए नहीं कीजिएगा। मात्र उनके लिए यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी है जो बायो की है 12 से, यानी कि नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अग्निवीर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब दो अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बायो वाले किए हुए हैं उनके लिए बेहद गुड न्यूज है। तो आप दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक आप एनए के लिए कीजिएगा, उसमें से अगर जीडी में आप जाना चाहते हैं तो आप जीडी के लिए भी कर सकते हैं, तो ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो ट्रेडमैन के लिए भी कर सकते हैं। तो किसी एक में आप पूरी तरह से अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर क्लर्क में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, टेक्निकल में भी, किसी को लेकर भी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि अलग रैली भर्ती कराई जाएगी, ये आपका अलग इसका डेट दी जाती है। तो नो कंफ्यूजन, नो डिस्टर्बेंस होगी, तो आप पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी डाउट था वो पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा। इसका एज क्राइटेरिया क्या है एनए के लिए, जो मैंने पहले बता दिया हूँ, यानी कि 2001 मिनिमम मैक्सिमम रखी गई है, और जो आपका यहाँ पे मिनिमम है 2007 नहीं 2007 ही है। और जो यहाँ पे खाली चेंज कर लेना है कितना, ये 2003 है। तो
तो यहाँ पे आपको 2001 कर देनी है। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, एनए के लेकर। तो जो मैंने पहले बताई वो पूरी तरह से श्योर है, अब पूरी आप डबल कर सकते हैं एनए वाले जो बायो से किए हुए हैं। तो जिनका कंफ्यूजन थी और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं रिप्लाई देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही रियल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।